हेलो, वेलकम टू अवस्थी क्लासेस। अवस्थी क्लासेस में आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में। तो आज हम चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए। तो सबसे पहला चैप्टर जो है अपना सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस के बारे में अपन स्टडी करेंगे थोड़ा सा आज, क्योंकि रिवीजन के साथ में सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 अपन स्टडी करेंगे। तो बेसिकली अगर बात करें सॉल्यूशन की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशंस बेसिकली दो पार्ट में हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारे पास सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, राइट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर आपस में सॉल्यूशंस बनाते हैं। सॉल्यूट की अगर बात करें कि सॉल्यूट क्या होता है, तो सॉल्यूट हमारे पास जो कम मात्रा में होता है, जो लेस मात्रा में होता है, लेस क्वांटिटी में, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। एंड द सॉल्वेंट जिसमें ज़्यादा मात्रा में, जो कि मोर क्वांटिटी में होता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशंस कंप्लीट तैयार होता है। अब अगर अपन बात करें कि डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशंस अपने देखें। एक तो होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। तो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो मोस्टली हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर्स जिसमें पार्टिकल्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है उनकी सेपरेट बाउंड्री दिखाई नहीं दे, उसको अपन होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मिल्क और वाटर का अगर अपन सॉल्यूशन बनाएं तो वो हो जाएगा हमारा होमोजीनियस मिक्सचर्स, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डिफरेंट सेपरेट बाउंड्री हमें दिखाई नहीं देती, वो होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर्स, राइट। और सेकंड, अगर अपन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बात करें कि इसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्या कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसको अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड सॉल्यूशंस। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, गैसियस सॉल्यूशंस के तीन पार्ट हैं। अगर गैस सॉल्वेंट में फॉर्म में गैस है और सॉल्यूट भी अगर गैस है, तो गैस में गैस का मिक्सचर जो होगा वो हमारा गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा, राइट। ज़्यादा मात्रा में हमारे पास मोर अमाउंट में सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, तो सॉल्वेंट अगर गैस है तो पूरा सॉल्यूशन जो होगा वो कहलाएगा हमारा गैसियस सॉल्यूशंस। और अगर लिक्विड की अगर बात करें कि गैस में अगर लिक्विड प्रेजेंट होता है तो भी हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा गैसियस सॉल्यूशंस। अगर गैस में गैस के एग्जांपल्स करें तो जितनी भी अपनी मिक्सचर जो एयर जो होती है, एयर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गैस में गैस का सॉल्यूशंस, राइट। गैस में लिक्विड के सॉल्यूशन की अगर बात करें तो क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। तो एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम में ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही एग्जांपल्स ही हमारे आते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को जब नाइट्रोजन को गैस में अगर क्लोरोफॉर्म को मिलाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड लिक्विड, गैस में लिक्विड का मिक्सचर्स, और ओवरऑल सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी गैसियस सॉल्यूशंस। सेम थिंग्स, अगर गैस में सॉलिड एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है, सॉलिड है और सॉल्वेंट अगर गैस है आपका, तो वो होता है हमारे पास गैसियस सॉल्यूशंस। एग्जांपल के लिए कैम्फर इन नाइट्रोजन्स, राइट। तो कैम्फर है, नेपथलीन की बॉल्स जो होती हैं वो भी गैस में सॉलिड का मिक्सचर्स है। ओडोनिल वगैरह अपन जो लगाते हैं वो भी हमारे पास क्या है, गैस में सॉलिड का मिक्सचर्स हो जाएगा, राइट। दूसरा जो हमारे पास टाइप का लिक्विड है वो है लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसके बारे में हमें सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ना है। बेसिकली यही हमें इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें लिक्विड में गैस का मिक्सचर होगा। एग्जांपल के लिए जो भी वाटर के अंदर डिजॉल्व गैसेस वगैरह होती है उसमें लिक्विड ज़्यादा मात्रा में होता है सॉल्वेंट की फॉर्म में, और गैसियस मात्रा में गैस जो होती है वो आपकी सॉलिड की फॉर्म में होती है, इसको अपन लिक्विड सॉल्यूशंस बोलते हैं, राइट। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, हाइड्रोजन डिजॉल्व इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 वो भी डिजॉल्व इन वाटर हो गई, या कि डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड के अंदर अगर अपन कोई गैसेस को डिजॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। उसमें सॉल्वेंट होगा लिक्विड और सॉल्यूट हो जाएगा हमारा गैस। सेम थिंग लिक्विड में, लिक्विड के कई सारे एग्जांपल्स हैं। ओवरऑल सॉल्यूशन कहलाता है लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड ही सॉल्वेंट होगा, लिक्विड ही सॉल्यूट होगा। तो इससे एग्जांपल के लिए कोई भी दो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन को जब अपन मिक्स करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स बनाते हैं, वो हमारा लिक्विड में लिक्विड का सॉल्यूशन आएगा। इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, तो वाटर के साथ में अब कौन सी गैस डिजॉल्व है, वाटर के साथ में इथेनॉल अगर डिजॉल्व है वो भी लिक्विड है, इथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। तो इन दोनों लिक्विड्स की अगर बात करें, कई डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड्स, जैसे कि अगर अपने किसी भी प्रकार का जूस जो होता है, जैसे कि लेमन का जूस
में वाटर अपन मिक्स कर देते हैं, या फिर शुगर केन शुगर के जूस के अंदर अगर अपन वाटर मिक्स करें तो वो भी हमारे पास लिक्विड में लिक्विड का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉलिड में लिक्विड में सॉलिड का। लिक्विड अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है उसमें सॉलिड डिजॉल्व है, जितने भी आपके ग्लूकोज डाल लो, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सॉल्ट डिजॉल्व करते हैं, ग्लूकोज डिजॉल्व करते हैं, अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये एग्जाम्पल होगा हमारा लिक्विड में सॉलिड का एग्जाम्पल, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, करना है मास परसेंटेज की फॉर्म में, तो ये होता है W/W, राइट, मास बाई मास परसेंटेज। मास बाई मास परसेंटेज का मीनिंग क्या हो गया? मास परसेंटेज में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑन सॉल्यूशंस डिजॉल्व इन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज निकालने के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशंस, उससे अपन क्या निकाल सकते हैं? W/W, या फिर वेट अपॉन वेट, क्योंकि ये भी मास है ये भी मास है, तो W/W का मतलब हो गया कोई सॉलिड चीज़ में दूसरे सॉलिड में मिलाकर अगर उसका कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसके लिए अपन मास बाई मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो अगर 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व हो गई तो टोटल मिलके वो 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाएगा, 100 ग्राम का सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम क्या है हमारे पास? 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम वाटर है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो हो जाएगा हमारा क्या? मास बाई मास परसेंटेज, राइट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी V/V। V/V परसेंटेज का मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस मल्टीप्लाई बाई 100। तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस मल्टीप्लाई बाई 100, वॉल्यूम परसेंटेज कंपोनेंट निकालने का। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ज़्यादातर जो आपके सॉल्यूशंस जो भी बेस कंपोनेंट दवाइयों का जो भी होता है वो हमारे V/V के अंदर अपन इसको देखते हैं। तो किसी भी दवाई के पीछे अगर आप सिरप वगैरह पे अगर जो सॉल्यूशन बनाते हैं बेस सॉल्यूशन, वो बेसिकली वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का होता है, राइट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें जैसे कि फॉर एग्जांपल V/V के अगर एग्जांपल की बात करें तो इस दे रखा है कि 10% इथेनॉल का सॉल्यूशन को जब वाटर में मिलाते हैं, 10% इथेनॉल का सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया कि 10 ml यानी 10 ml जो होगा वो 100 ml के अंदर डिजॉल्व है। तो 100 ml में 10 ml आपका कोई इथेनॉल वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया, तो इस वाली मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, इसको अपन बोलेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज जो वैल्यू आएगी, राइट। तो सेम थिंग्स वॉल्यूम बाई 35% अगर आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है, 35% ऑफ सॉल्यूशन किसी का भी दे रखा है, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल का दे दिया। इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज जो होता है वो अपन कार कूलेंट इंजन को कूलेंट की फॉर्म में कार कूलेंट के लिए अपन यूटिलाइज करते हैं। तो 35% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का मीनिंग क्या हो गया कि 35 ml जो होगा वो आपका 100 ml के अंदर डिजॉल्व होगा। इथाइलिन ग्लाइकोल 35 ml ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिजॉल्व इन द 100 ग्राम ऑफ वाटर 100 ml ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 35% इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन, राइट। तो ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज में, बिकॉज ये भी लिक्विड ऊपर जो आपका सॉल्यूट होगा वो भी लिक्विड में होगा, सॉल्वेंट होगा वो भी लिक्विड में होगा, तो इसलिए इसके जो परसेंटेज होगी मास वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी आपकी कोई सॉलिड चीज़ उसको लिक्विड में अगर डिजॉल्व करते हैं तो वो जो परसेंटेज कहलाएगा, क्योंकि मास को अपन वेट में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, और जो लिक्विड होगा उसको अपन वॉल्यूम में यूज़ करेंगे, इसलिए दिस इज कॉल्ड W/V परसेंटेज, वॉल्यूम बाई मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, राइट। इसका भी वही होता है हमारे पास द नंबर ऑफ ग्राम डिजॉल्व इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। तो इसकी भी सेम उसी तरह से फार्मेसी वगैरह के अंदर जो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कोई भी सॉलिड चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल 10 ग्राम को आपको 100 ml में डिजॉल्व कर दिया, राइट। तो 10 ग्राम ऑफ एनी सॉलिड सब्सटेंस आर डिजॉल्व इन द 100 ml ऑफ वाटर। तो ये 100 ml यहाँ वॉल्यूम वो W/V परसेंटेज आ जाएगा, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, राइट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट पर मिलियन ppm। तो क्या होता है ppm? पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन की अगर बात करें अपन, पार्ट पर मिलियन का मतलब ppm से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶, बिकॉज पर मिलियन का मतलब हो गया 10⁶। तो 1 मिलियन के अंदर किसी टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट जो पार्ट डिजॉल्व है किसी सॉल्यूशन में, उसमें से इस पार्ट का 10⁶ में कितना पार्ट घुला हुआ है, राइट, उसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। तो जब सॉलिड क्वांटिटी को अपन ट्रेस करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लड सैंपल वगैरह जब जांच होता है तो उसमें हम जो WBC RBC की क्वांटिटी जो अपन मेजर करते हैं वो होता है हमारा पार्ट पर मिलियन ppm में, राइट, कि 1 मिलियन पार्ट में पूरे सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्ट डिजॉल्व है, दैट इज़ कॉल्ड पार्ट पर मिलियन, राइट। जैसे कि एग्जांपल दे दिया हमारे पास कि एक A लीटर ऑफ सी वाटर, इस सी वाटर के अंदर कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना पार्ट डिजॉल्व है एक लीटर सी वाटर के अंदर, तो उसको अपन निकालते हैं ppm की फॉर्म में, पार्ट पर मिलियन, राइट। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शंस बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के बारे में निकालते हैं, बिकॉज एज वी नो मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप्स के 12 ग्राम में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड 1 मोल। अगर मोल का फॉर्मूले की अगर बात करें कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोल, तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये अपन को मोल निकालना होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो इसको अपन जनरली कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑल द कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल अगर यूज़ करें अपन, तो जैसे एक कुछ सॉल्यूट का A सॉल्यूट है एंड B यहाँ पे सॉल्वेंट है, राइट। तो n नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों ही किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व होंगे। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालना है कि सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय XA इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। यहाँ पर Na और NB क्या है? Na तो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और NB जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स में अपन डिवाइड करेंगे तो इसको बोलेंगे अपन मोल फ्रैक्शन, राइट। जैसे कि हमें दे दिया XA इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। अगर मुझे इसमें अगर B के मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं तो XB इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है MCQs में कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव डज नॉट एनी यूनिट। सो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, राइट। तो ये एग्जाम के अंदर भी कई बार पूछ लिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करें, अगर नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू हो जाएगी, किसी भी एक मोल अगर ज़्यादा आपके मोल क्वांटिटी में डिजॉल्व है, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हैं डिफरेंट पार्टिकल्स के, उन सबका सम हो जाएगा उसके निकालने के लिए, राइट। तो यहाँ पर टोटल मोल फ्रैक्शन XA प्लस X2 प्लस X3 उन सबको मिला के यूनिट की बात करें तो ये 1 आएगा। यानी XA अगर सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और XB द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, तो इन टोटल सबका सम जो होगा वो यूनिट 1 होता है, राइट। इस फॉर्मूले को अपन आगे राउल्स के लॉ में यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। जैसे कि NCERT का एग्जांपल है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस, राइट। कैलकुलेट द मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल in the solution of containing 20% of C2H6O2 that is ethylene glycol by mass, right। ethylene glycol अगर दे रखा है तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास C2CH2CH2OH that is called ethylene glycol, और हम कह सकते हैं इसको
इथेन 1,2 डाइऑल, दैट इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल और इथेन 1,2 डाइऑल। तो अपन को मोल फ्रैक्शन उसने कैलकुलेट कराया है, जो कि है डिजॉल्व कर रखा है इन्होंने। ऑब्वियसली बात है, डिजॉल्व उसका वाटर के अंदर ही होगा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को पहले नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल निकालेंगे होगा हमें, यानी XA निकालना होगा जो कि सॉल्यूट है हमारा, और दूसरा निकालना होगा हमें XB, राइट। तो XA और XB निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, जो एज वी नो कि नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होगा, अगर हमें सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वो होगा हमारे पास 20 ग्राम हमें दे रखा है, क्योंकि परसेंटेज कितनी दे रखी है 20%। 20% का मतलब क्या हो गया कि 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, राइट। 20, तो 20 ग्राम हमें दे रखा है, और इसका मोलर मास जो होता है वो 62 होगा। मोलर मास कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। कार्बन का मोलर मास होता है हमारे पास 12, हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ पे +2, राइट। दूसरा CH2 भी है हमारे पास, तो यहाँ पे भी सेम 12 + 2, राइट। फिर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का दे रखा है, एक ऑक्सीजन का मोलर मास हो जाएगा हमारे पास 16, प्लस एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और प्लस एक हाइड्रोजन, टोटल सबका सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62, राइट, 62 ग्राम। तो ये हमारे पास मोलर मास निकालेंगे, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, दैट विल बी 0.322 मोल। सेम थिंग्स अगर वाटर के मोलर निकालने पड़ेंगे हमें, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज अगर 20 ग्राम आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है तो बाकी का 80 ग्राम क्या होगा हमारा वाटर होगा, क्योंकि दोनों को मिला के कितना 100 ग्राम ऑफ वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें अगर 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है तो 80 ग्राम क्या होगा वाटर होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए गिवन मास अपन मोलर मास, और गिवन मास दे रखा है हमें 80, और मोलर मास कितना होता है इसका 18। मोलर मास ऑफ वाटर H2O का होता है 18, तो इसकी वैल्यू पर निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास 4.44 मोल, राइट, 4.44 मोल। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हमने। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद में जब आप बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, तो एज वी नो कि XA अगर हमें निकालना है तो वो हो जाएगा NA डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो यहाँ पर अगर पहले इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स अगर हमें निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि निकला है हमारे पास 0.322 डिवाइडेड बाई 0.322 प्लस 4.444, तो इससे हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, राइट। और इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा तो सेम अगर हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हो जाएगा हमारे पास NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स यूज़ करेंगे अपन 4.444 डिवाइडेड बाई 0.322 प्लस 4.444, राइट। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.932। और हम ये भी कर सकते हैं इसके अलावा, बिकॉज एज वी नो XA इज इक्वल टू XA प्लस XB इक्वल टू यूनिट होता है, 1 होता है, यूनिट ही होता है। तो अगर हमें XA की वैल्यू मालूम चल गई है, अगर XB की वैल्यू हमारे पास हमें पता है कितनी है, तो अगर XA की वैल्यू 0.068 है तो XB की वैल्यू निकालने के लिए हमें 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी XB इक्वल टू जो होगा दैट विल बी 1 माइनस 0.068, तो जो आ जाएगा हमारे पास 0.932। तो चाहें तो अपन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोलरिटी की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोलरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे हमने कई बार प्रैक्टिकल्स वगैरह में अपन यूज़ करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, राइट, it is represented by capital M. What is the meaning of molarity? Number of moles are dissolved in per liter solution. Number of moles
dissolve in volume of solution, right? Number of moles dissolved in the per liter solution. How many number of moles dissolved in 1 liter solution? That is called molarity. तो मोलरिटी निकालने के लिए अगर मोल्स निकालना है तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। तो इसको अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में नहीं दे रखा है, अगर आपको ml में दे रखा होगा तो मल्टीप्लाई बाई ऊपर 1000 कर देते हैं, राइट। जैसे कि हमारे पास कैपिटल M मोलरिटी का फॉर्मूला WB डिवाइडेड बाई MB मोलर मास मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो ऊपर मल्टीप्लाई बाई 1000, राइट। ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, मोलरिटी का, राइट। निकाल सकते हैं इससे अपन मोलरिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको आपको 250 ml में एक सॉल्यूशन तैयार करना है m/20 का, राइट। फॉर एग्जांपल ऑक्जेलिक एसिड की बात कर लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का 250 ml में हमें ऑक्जेलिक एसिड का एक सॉल्यूशन तैयार करना है। तो इसमें अपन मोलरिटी का फॉर्मूला लगा के इसको यूज करेंगे, बिकॉज हमें मोलरिटी का फॉर्मूला में मालूम है मोलरिटी यानी जो होती है दैट विल बी मोलरिटी इक्वल टू WB गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000। इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। हमें m/20 का वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब 1/20 इक्वल टू WB हमें निकालना होगा डिवाइडेड बाई मोलर मास जो होगा ऑक्जेलिक एसिड का वो होगा 126 मल्टीप्लाई बाई 250 ml इंटू 1000, राइट। तो इससे हम क्या निकालेंगे, WB की वैल्यू ऊपर निकालेंगे कैलकुलेट करके। WB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 126 मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1000। तो इसको अपन काट के क्या निकाल सकते हैं, WB की वैल्यू निकल जाएगी जो कि हो जाएगा गिवन मास। इस गिवन मास को अपन कैलकुलेट कर मेजर करके वेइंग मशीन से, और उसको अपन 250 ml के कॉनिकल फ्लास्क में डिजोल्व करके m/20 का मोलर सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, राइट। तो ये होती है मोलरिटी। कि मोलरिटी अपन कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मली अगर एग्जांपल की अगर बात करें कि 0.25 मोल पर लीटर, इसका मतलब होगा 0.25 मोलरिटी का सॉल्यूशन जो होगा NaOH का 0.25 मोल्स NaOH हैज़ बीन डिजॉल्व इन द 1 लीटर सॉल्यूशंस, राइट। 1 लीटर में कितना सॉल्यूशन डिजॉल्व है, कितना मोल्स डिजॉल्व है किसी भी सॉल्यूट के, उससे अपन मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल दे दिया कैलकुलेट द मोलरिटी। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशंस। अगर डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना चाहेंगे तो m इक्वल टू WB डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 1000, राइट। तो अगर मोलरिटी हमें निकालनी है तो WB की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5 ग्राम, 5 ग्राम आपको दे रखा है मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई MB मोलर मास, NaOH का मोलर मास हमारे पास कितना होगा 40, राइट। कैसे होगा 23 तो होता है हमारे पास 23 सोडियम का मोलर मास प्लस 16 प्लस 1, राइट। 23 प्लस 16 प्लस 1 दैट विल बी 40 मल्टीप्लाई बाई कितने में सॉल्यूशन तैयार करना है 450 में, तो ये 450 इससे वैल्यू निकाल लेंगे हम। टोटल जो वॉल्यूम आएगा हमारे पास मोलरिटी जो आएगी
वो हमारे पास आ जाएगी 0.278 मोलर, राइट। तो इस तरह से अपन मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं मोल पर लीटर के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोलैलिटी। जैसे अपन ने मोलरिटी निकाली है वैसे ही हमारे पास आती है मोलैलिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, राइट। मोलरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट की जाती है जबकि ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट की जाती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। यानी अपन ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन पर केजी मीन्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ हम सॉल्वेंट यूज करेंगे वो भी केजी के अंदर, राइट। तो मोलरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि मोलरिटी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होते हैं पर लीटर सॉल्यूशन में, जबकि यहाँ अपन यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन पर केजी सॉल्वेंट में। यहाँ अपन सॉल्वेंट यूज करते हैं विच इज रिप्रेजेंट बाई कैपिटल M, तो मोलरिटी हो जाएगी और स्मॉल m जो होगी मोलैलिटी होगी, राइट। जैसे कि 1 मोल केजी का सॉल्यूशन ऑफ KCl मीन्स का हो गया कि हमारे पास KCl जो डिजॉल्व हो 1 केजी में डिजॉल्व है 74.5 ग्राम जो सॉल्यूशन है जो KCl पोटेशियम क्लोराइड है वो 1 केजी में डिजॉल्व करके हमने जो सॉल्यूशन बनाया तो वो हो जाते हैं मोलैलिटी स्मॉल m, राइट। मोलैलिटी भी सेम उसी तरह से अपन निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट की सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। सॉल्युबिलिटी मोस्टली अपन बात करते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द स्पेसिफिक सॉल्वेंट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन द स्पेसिफिक टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी लिक्विड के, तो सबसे पहले अगर अपन सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड सॉल्यूट की अगर लिक्विड में डिजॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या सॉल्युबिलिटी होगी, कौन कौन से फैक्टर उस पर काम करेंगे। जैसे कि अगर अपन सोडियम क्लोराइड NaCl को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं H2O में तो वो हाईली सॉल्युबल है, तो सॉल्युबिलिटी कई सारे फैक्टर काम करते हैं, सेम को डिजॉल्व करता है, राइट। जैसे कि अगर कोई चीज़ पोलर है, पोलर सॉल्वेंट जो अगर कोई प्रेजेंट है तो उसमें सॉल्यूट भी अगर पोलर डाला जाए तो पोलर को डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिजॉल्व करेगा, राइट। तो अगर इसका इफेक्ट भी डलता है कि अगर किसी की सॉल्युबिलिटी कम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन शुगर डाला, शुगर इन वाटर, राइट। शुगर इन वाटर में नॉर्मल सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है अगर सॉलिड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन ए लिक्विड इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। और प्रेशर दूसरा फैक्टर, पहला जो फैक्टर काम करेगा वो करेगा टेम्परेचर। जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये डिपेंड करेगा कि ली चैटलियर प्रिंसिपल पे। क्या होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, नॉर्मली द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, राइट। अगर कंसिडर करें इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर कोई रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक दैट मीन्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है, राइट। अगर रिएक्शंस हीट रिलीज कर रही है उसमें आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर हमारे पास कोई रिएक्शंस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आप उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। दिस इज कॉल्ड ली चैटलियर प्रिंसिपल।